सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग तो आपने भी कई बार देखी होगी, जहां पर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का इंतजार करती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज को वेट करना पड़ता है। नाजरीन, रेलवे सिस्टम आज से करीब 200 साल पहले इजाद हुआ था, क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारे मुल्क अपनाने लगे और धड़ाधड़ रेलवे ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती थी कि जिस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है कि वो जगह बिल्कुल प्लेन हो, ताकि ट्रेन वहां से बआसानी गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगहें भी थी जहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते हुए दरिया। आज आप देखेंगे दुनिया के चंद ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक छोटे गांव एल्प-नेच्टेड से स्टार्ट होता है, जिसकी हाइट 464 मीटर्स है। लेकिन इसकी मंजिल माउंट प्लेटस है, जिसकी हाइट 2128 मीटर्स है। यानी ये ट्रेन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 1.6 किलोमीटर में करती है, क्योंकि किसी आम व्हील में कोई भी ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है। इसी वजह से इस रेल कार के व्हील्स गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए थे, ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिस्बोन के नाम से एक छोटा शहर है, जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ एयरलाइन से कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का टावर रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है, या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करने का कहा जाता है। रनवे की जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसको बड़ी महारत से ऐसे डिजाइन किया गया है कि जहाज की लैंडिंग के वक्त कोई भी हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट पे गिस्बोन में कोई और जगह सूटेबल नहीं थी। नंबर 5, स्विट्जरलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफी फेमस है। इन माउंटेन्स पे रेलवे ट्रैक बनाना वाकई ही बहुत बड़ा चैलेंज था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जरमत नामी एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर ऑल द वे सेंट मोर्टिस तक खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत स्लो चलती है और ये पूरा सफर 8 घंटों में मुकम्मल होता है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे ज्यादा स्लो चलने वाली ट्रेन जानी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में ट्रेन पहाड़ों में मौजूद 91 टनल्स में से गुजरती है। यहाँ का एक टनल फुरका टनल कहलाता है, जो 16 किलोमीटर लंबा टनल है। और इसी सफर के दौरान ट्रेन एक ऐसे ब्रिज से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर ट्रेन को एक फ्लैट जमीन से पहाड़ी पर चढ़ना होता है, क्योंकि ट्रेन इंजन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि इतनी ज्यादा चढ़ाई को पार कर सकें। इसी वजह से ये वायाडक्ट बनाया गया था, जिसको ब्रूजियो स्पाइरल वायाडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि ट्रैक की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए। इस स्पाइरल की वजह से ट्रेन 20 मीटर के फासले को बड़े ही कम वक्त में पार कर लेती है, और इस तरह का स्पाइरल ट्रैक दुनिया में कहीं भी नहीं है। नंबर 3, जहां दूसरी कंट्रीज में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेल नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती हैं। ये अपनी तर्ज का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 19
1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक दो एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको शोनो मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप्स पे रुकने के बावजूद भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सिर्फ 14 मिनट्स में मुसाफिरों को पॉइंट पे पहुंचा देती है। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंपोंग से स्टार्ट होता है और बर्मा के शहर दैन बियू जियात में खत्म होता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका नाम बर्मा रेलवेज है, लेकिन असल में ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसको डेथ रेलवे इस वजह से नहीं कहा जाता चूंकि ये बहुत डेंजरस है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान आर्मी ट्रूप्स को खाना और वेपन सप्लाई करने के लिए एम्पायर ऑफ जापान ने यह ट्रैक बनवाया, लेकिन इसको बनाने में 1 लाख से भी ज्यादा वॉर प्रिजनर्स को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाता है कि 415 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जल्द से जल्द बनवाने के लिए वॉर प्रिजनर्स पर इतना जुल्म सितम किया जाता था कि इनमें से 50% से भी ज्यादा वर्कर्स मौके पर ही मर गए, जिनको वहीं ट्रैक के बराबर में ही दफन कर दिया जाता था। और अब नंबर 1, यूएसए की स्टेट ओहायो में नेपोलियन और डिफाइंस के दरमियान बना हुआ रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन्स को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे लाइन का काफी हिस्सा टेढ़ा और काफी ऊपर नीचे है और यहाँ से ट्रेन्स का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वहाँ जमीन गीली है और अक्सर जगह से जमीन पर ट्रैक बैठ गया है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन नरम जमीन होने की वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन्स अपनी स्पीड बहुत कम कर लेती हैं।